ला 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 ला। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो रे ब्रैडबरी की लिखी हुई ऑल समर इन अ डे है। इस कहानी को मैंने खास आपके लिए हिंदी में अनुवादित करा है, तो आओ सुनो कहानी। 7 बरस एक दूसरे का हाथ पकड़े वो एक लंबी कतार बनाकर खड़े हुए थे अपने स्कूल के बरामदे के भीतर, और उन सभी की आंखें लगातार उस खिड़की से बाहर ऊपर काले घने काले आसमान को घूरती चली जा रही थी। एक टक देख रही थी, इस उम्मीद से, इस आशा से कि शायद किसी भी पल सूरज उस काले घने आसमान को, बादल को चीरते हुए एकदम से चौंधिया के खिल उठेगा। मगर वो तर 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 लगातार 7 बरसों से पड़ती हुई बारिश, एक धार तेज धार बारिश ने उनके जो कान थे वो पका दिए थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वो तेज धार तर करती बारिश टीन की छत पर तांडव कर रही हो और उनके कानों में शीशा घोल रही हो। थक चुके थे वो चाहते थे सूरज को देखना। इसके पहले उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि ये जो बारिश थी ये तो 7 बरस से बरसती चली जा रही थी। उनको जो बड़े बूढ़ों ने बताया कि सूरज कैसा होता है वो तो बस वही जानते थे। वो 9 वर्षीय बच्चे 7 बरस पहले जो शायद 2 साल के रहे होंगे, भला उनको सूरज की क्या याद। इसलिए उनके लिए तो सूरज केवल एक बड़ा सा गोला था जो कि नारंगी या लाल या पीले रंग का था, और या तो बड़े से अंडे की पीली जर्दी, और या एक बड़ा सा सोने का सिक्का। अरे उनको तो सूरज की तपिश के बारे में भी क्या मालूम। उन्होंने शायद कभी वास्तविक रूप में महसूस ही नहीं करी। उनके लिए तो सन लैम्प्स की जो तपिश थी वही सूरज की तपिश थी। मगर मार्गरेट जो है, जो कि ठीक 5 वर्ष पूर्व पृथ्वी ग्रह से ओहायो में अपना घर छोड़कर शुक्र ग्रह पर रहने आई थी इस मानव बस्ती में, उसने इसके पहले जरूर सूरज की तपिश को महसूस करा था। और इसी वजह से वो सारे बच्चे उससे चिढ़ते थे। वो चिढ़ते थे इस बात से कि जिस सूरज को केवल वो एक गोलाकार गेंद, बड़ी सी सुनहरी सी चीज, नारंगी और लाल और पीली चीज समझते थे, मार्गरेट ने उसको रोज रोज देखा। वो उसके तले रोज रोज खेली, खुश रही, फली फूली, और वो 7 बरस तरस गए उस सूरज को देखने के लिए। आज वही सूरज निकलने वाला था। वो बच्चे लगातार उस लंबी कतार में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े थे और उन्होंने एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर दी। सच ऐसा होगा क्या? तुम्हें लगता है? नहीं 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 नहीं, कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, पक्का। अरे वैज्ञानिकों ने बोला है। अरे वैज्ञानिकों का अनुमान कभी गलत नहीं होता। अनुमान? अनुमान तो अनुमान है। इसको अनुमान नहीं, इसको अनुभव कहते हैं। पर कैसा लगेगा जब सूरज उगेगा? हम बाहर जा सकेंगे। हम पहली बार सूरज को महसूस करेंगे। हम कितने खुश होंगे। वो बच्चे बेतहाशा सूरज के खिलने का, धूप के खिलने का इंतजार कर रहे थे, मगर ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उनकी जो अध्यापिका थी, टीचर थी, उन्होंने उनको बोला कि देखो बच्चों, तुम लोग शांत रहो, यही खड़े रहो बरामदे में, मैं अभी आई। और देखो, शैतानी मत करना, बिल्कुल यही चुपचाप खड़े रहना, क्योंकि अब किसी भी क्षण, जो वैज्ञानिकों ने घोषणा करी है उसके मुताबिक, किसी भी क्षण सूरज उगने वाला है। इधर टीचर बाहर गई, उधर बच्चों को शैतानी सूझी। उन्होंने एक दूसरे को कुछ कहना, छेड़ना, चिढ़ाना, ये सब शुरू कर दिया। मार्गरेट उन सब से अलग थी। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी हुई थी, बिना किसी से कुछ बोले, और लगातार उन सब की तरह उसकी भी आंखें खिड़की के बाहर ऊपर आसमान पर टिकी हुई थी, क्योंकि वो सचमुच चाहती थी, शायद उन सब से थोड़ा सा ज्यादा, कि एक बार फिर वह सूरज की तपिश को, उसकी गर्मी को महसूस कर सके। उसने तो सूरज पर कविता भी लिख दी थी। उसको बहुत बेतहाशा इंतजार था सूरज के निकलने का, क्योंकि उसको लगता था कि मानो कल ही की बात हो
कि वो पृथ्वी पर ओहायो में अपने घर में बगीचे में बागान में सूरज के तले खेल रही है। मुझको लगता है जैसे सूरज कोई है फूल, फिर ना जाने क्यों वो ऐसे उगना ही गया है भूल, और उग जाता है तो भी जल्दी जाता है ढल। बस यूं कलकल करते देखो, बीत जाते हैं कितने पल। क्या बात है मार्गरेट, तुमने कितनी प्यारी कविता लिखी है। जब टीचर ने उसको सराहा तो भरे क्लास में विलियम उठा और उसने उस पर तोहमत लगाई। अरे जाइए जाइए, ये इसने नकल करी है, नकल, ये इसकी कविता हो ही नहीं सकती। अरे मार्गरेट इतना अच्छा लिख ही नहीं सकती। विलियम चुपचाप वहां बैठ जाओ और चलो दिखाओ तुमने क्या बनाया है, चलो। ये एक दिन की बात नहीं थी, ये रोज रोज की बात थी कि मार्गरेट कभी कुछ कविता कभी कोई चित्रकारी करती थी सूरज को लेकर, सूरज के ऊपर, क्योंकि उसके मन में जो आस थी सूरज को देखने की वो बहुत ही तीव्र थी, और वो जानती थी कि बस अब कुछ ही पलों में सूरज ऊपर आसमान में उग जाएगा, और वो उस पल का बेइंतहा इंतजार कर रही थी। और एक आज का दिन है जब ये बच्चे लगातार उस कतार में खड़े हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े, जैसे कि छोटे छोटे फूल लगातार ऊपर देख रहे हो, पेड़ पौधे फूल, कि कब ये काले बादल हटे और सूरज उगे और हम खुश हो जाएं और लहलाएं। तभी जो अध्यापिका थी, वो तो जो चली गई थी बच्चों को नसीहत देकर के देखो शैतानी मत करना, उन बच्चों ने आपस में शैतानी करनी शुरू कर दी। वो सारी बातें तो आपको याद ही होंगी जो उन्होंने करी थी। उसके बाद विलियम बोला, मार्गरेट, ओ मार्गरेट, सुनो, इधर आओ, अरे इधर आओ। मार्गरेट ने उसकी बात अनसुनी करी, क्योंकि वो तो मंद मंद मुस्कुरा रही थी और ये सोच रही थी कि जैसे ही सूरज निकलेगा तो वो क्या करेगी। विलियम धीरे धीरे उसके पास गया और उसको धक्का देकर बोला, मार्गरेट। मार्गरेट ने विलियम की ओर देखा। उसको गुस्सा तो शायद बहुत आया, पर उसने कुछ बोला नहीं। दरअसल मार्गरेट उन लोगों से बात नहीं करती थी, और शायद इस वजह से भी वो उससे बहुत चिढ़ते थे। विलियम ने एक बार दोबारा उसको धक्का दिया और बोला, जब तुमसे बोला जाए तो जवाब दिया करो, समझी। उसके बाद सभी बच्चे उसको घेर कर खड़े हो गए। तो मार्गरेट ने बोला, देखो मुझे तंग मत करो, अभी चलो सब कतार में खड़े हो जाओ, देखो सूरज निकलने ही वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे झूठ बोलते हैं तुम्हारे वैज्ञानिक, ना उनका अनुमान सही है ना उनका अनुभव, समझी। आज कोई सूरज नहीं निकलेगा। मार्गरेट की आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकने ही वाले थे कि विलियम ने एक बार फिर से उसको जोरदार धक्का दिया। इस बार मार्गरेट थोड़ा ठिठकी, मगर उसने कुछ नहीं बोला। अचानक विलियम बोला, चलो आओ साथियों, हम लोग मिलकर इसे तहखाने में बंद कर दें, अब वो टीचर भी क्लास से बाहर है। बच्चों का दिमाग शैतान का घर मालूम पड़ता था। एकाएक उन्होंने जैसे ही विलियम की बात सुनी, सब धीरे धीरे उसको धक्का देना शुरू करते करते, मार्गरेट को धक्का देना शुरू करते करते उसको ले गए तहखाने की ओर। मार्गरेट जोर जोर से बोल रही थी कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, देखो देखो सूरज निकलेगा, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, बस बस देखो बारिश बंद होती होगी। मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी। वो उसको धक्का देकर सीधे तहखाने में ले गए और फिर एक जोरदार धक्के के साथ उसको तहखाने में नीचे बंद कर दिया। यहां बच्चों ने बाहर मार्गरेट को कुंडी लगाई और वापस बाहर आए बरामदे में। उधर टीचर वहां वापस लौट आई और बोली, हाँ भाई बच्चों, तुम लोगों ने कोई शैतानी तो नहीं करी। बच्चे एक साथ चुपचाप सिर हिलाकर ऐसे ऐसे खड़े हो गए। उसके बाद टीचर और बच्चे दोबारा बाहर खिड़की की ओर देखने लगे, और फिर अचानक बारिश रुक गई। बारिश के रुकते ही धीरे धीरे आसमान साफ होने लगा, और फिर यकायक अकस्मात ही चमकीला चमकदार पीला तीव्र सूरज ऊपर आसमान पर निकल आया, उन काले बादलों का, उस काले आसमान का सीना छीनते हुए। और वो बच्चे, वो तो अपना आपा ही खो बैठे थे। वो तो एक दूसरे का हाथ छोड़ कर तितर बितर हो सीधा बाहर भागे बागीचे में, जो बड़ा अहाता मैदान था उनके कक्षा के बाहर। उस पे बच्चों ने किसी की ना सुनी। देखते ही देखते बच्चे खिलखिला के इधर उधर दौड़ रहे थे, हंस रहे थे, हंसी ठट्टा कर रहे थे। यहाँ टीचर और बाकी कई टीचरें जो बाकी क्लास से आ गई थी, वो भी स्वच्छंद घूम रही थी।
सब लोग खुश हो रहे थे, सूरज की तपिश का आनंद ले रहे थे। मालूम पड़ता था जैसे कि एक बागान बागीचा जहां पर पौधे ऐसे ही मर सड़ गए हो, अचानक उनमें जीवन का नवजीवन का संचार हो गया हो और वो खिल उठे हो और वो लहला उठे हो और वो खिलखिला उठे हो। बच्चे यही कोई एक आध घंटे खूब खेलते रहे। उसके बाद उन्होंने जगह जगह जाकर जो अचानक से फूल खेल आए थे सूरज के खिलते ही, उनको जाकर सूंघा, उनको तोड़ा, उनको उनके साथ खेला और उनके इर्द गिर्द नाचे गाए दौड़े। और तभी तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। एक छोटी बालिका, नववर्षीय, जोर से चीखी और उसकी आंखों के आंसू टपके और उन आंसू जो बूंदें टपकने लगी, उसके साथ साथ ही ऊपर आसमान से भी पहली बूंद उस लड़की के हाथ पर टपकी। और देखते ही देखते सूरज एक बार फिर उनकी नजरों से ओझल हो गया। पूरे 7 बरसों के लिए वो लड़की रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी और टीचर ने सभी बच्चों को बोला कि चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, नहीं तो तुम लोग भीग जाओगे। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में, यही कोई समझ लीजिए 1-8-1.5 घंटे में, जो बच्चे खुश थे वो वापस दुखी हो गए, क्योंकि अब दोबारा काले बादल छा गए थे और एक बार फिर अचानक जितना यकायक सूरज निकला था, उतने ही आकस्मिक तरीके से वही तेज तेज धार, तेज रफ्तार वाली बारिश, जो कि टीन की छत पर तांडव करती हुई उनके कानों में सीसा बोला करती थी, शुरू हो गई। और बच्चे चुपचाप स्कूल के अंदर आकर, अपने कक्षा के अंदर आकर बैठ गए। वो बेहद मायूस थे, क्योंकि अब उन्होंने सूरज की तपिश और उसके प्राकृतिक सौंदर्य को चख लिया था और वो जानते थे कि वो अगले 7 बरस तक इस सुख से वंचित रहने वाले हैं। अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनकी नजरें मिली और बिना कुछ बोले ही उन्होंने आंखों आंखों में बात करी। मार्गेट। फिर वो एक साथ अपनी कुर्सियों से उठे और धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ने लगे। बाहर बरामदे के जब वो निकले, बहुत तेज बारिश हो रही थी, कड़ाके की बिजली चमक रही थी, घोर अंधकार छाया हुआ था। धीरे धीरे और चमकती बिजली के बीच वो बच्चे तहखाने तक पहुंचते हैं। धीरे से उनमें से एक बच्चा तहखाने का दरवाजा खोलता है। वो मार्गेट को देखते हैं, मगर वो उससे नजरें नहीं मिला पाते। वो इतने शर्मसार थे कि वो एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। मार्गेट भी उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो चुपचाप तहखाने से बाहर निकली और सर झुकाए एक ओर बाहर की ओर चल दी। वो बच्चे भी उसके साथ हो लिए और फिर एक साथ वो सभी बच्चे धीरे धीरे अपना सर झुकाए अपनी कक्षा में वापस लौटे। वो बेहद बेहद मायूस थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब उनको सूरज देखने के लिए 7 बरस का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह में तो 7 बरस तेज तीव्र बारिश होती है और फिर कोई 2 घंटे के लिए ही सूरज निकलता है, 7 बरस बाद। और इस बार तो मार्गेट को भी उन्हीं की तरह पूरे 7 बरस तक इंतजार करना होगा, सूरज की तपिश को देखने का, उसकी तपिश को महसूस करने का। ला 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 ला